ब्रह्म राक्षस इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड एंटिटीज में से एक है। ब्रह्मा यानी डिवाइन और राक्षस यानी कि तबाही, इन दोनों के गुण हैं इसके पास। ऐसा कहा जाता है ब्रह्म राक्षस वो बनते हैं जो कि ब्राह्मण हो और उन लोगों ने अपने वेदों और पुराणों का काफी ज्यादा गलत उपयोग करा हो। और ऐसा भी कहा जाता है जो कि ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं उनके पास काफी सारी शक्ति आ जाती है, जैसे कि काफी तेज भाग जाना, किसी का भी रूप धारण कर लेना और किसी भी मंत्र का आसानी से जाप कर लेना। एक बार सोचो ना गाइस, ऐसे में कोई इंसान ऐसी एंटिटीज से कैसे बच सकता है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी ब्रह्म राक्षस के ऊपर ही होने वाली है। आज की वीडियो काफी ज्यादा भयानक होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये वीडियो शुरू होती है। एक रूहान नाम का लड़का होता है जो कि 28 साल का होता है और वो यूपी के बनारस शहर में रहा करता था। वन मोर थिंग गाइस, जो ये रूहान है उसे एक्चुअल में काला जादू या फिर तंत्र विद्या में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उसे ऐसा लगता था कि जितनी भी चीजें होती हैं वो एक्चुअल में होती है और इसी की वजह से वो काला जादू और एक तंत्र विद्या सीखता भी था वहाँ के गुरुओं से, वहाँ के साधु संत से। और एक दिन ऐसे में ही उसे पता चलता है कि ब्रह्म राक्षस एक एंटिटी है जो कि अगर तुम्हारे काबू में आ जाए तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। और इसी की वजह से वो सोचता है कि मेरे को कुछ भी करके इस ब्रह्म राक्षस को अपने काबू में करना है और मुझे काफी ज्यादा शक्तिशाली बनना है। लेकिन जो रूहान था वो कुछ ऐसे संतों को जानता था, ऐसे कुछ तांत्रिकों को जानता था जिनके पास उस ब्रह्म राक्षस को बुलाने की तंत्र विद्या होंगी। और इसी की वजह से जब वो कुछ अघोरियों के पास जाता है, तभी अघोरियों से जब वो पूछता है कि मुझे तुम्हारे वेदों की जरूरत है, तुम्हारे उन किताबों की जरूरत है जिसके अंदर ब्रह्म राक्षस को बुलाने का वेद लिखा है। और उसके बाद ये सुन के जो वहाँ के अघोरी वगैरह थे वो लोग उसे एकदम धिक्कार देते हैं, लाइक उसे भगा देते हैं वहां से। वो भी ये बोल के कि तुमने अगर एक बार ब्रह्म राक्षस को बुला लिया तो तुम उसकी शक्तियां अपने पास संभाल नहीं पाओगे। और ये सब जान के, ये सब सुन के जो रूहान था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि इनके पास जो वो किताब है जिसके अंदर ब्रह्म राक्षस को बुलाने का वेद लिखा है उसे चुरा लेते हैं। और इसके बाद जो रूहान था वो यही करता है। अगले दिन उस अघोरी के पास से उसकी वो जो किताब थी जिसके अंदर ब्रह्म राक्षस को बुलाने का वेद लिखा था वो उसे चुरा लेता है। और ये बात अघोरी को पता थी कि उसने उनकी किताब चुरा ली है, लेकिन तब भी जो अघोरी था वो उसे कुछ नहीं बोलता। और अब टाइम आ गया था रूहान को उस ब्रह्म राक्षस को बुलाने का। लेकिन वन मोर थिंग गाइस, कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो ऐसे ही कहीं भी नहीं आ जाते। वो ज्यादातर कुछ ऐसे अबेंडेंड प्लेसेस पे रहते हैं, कुछ ऐसी खाली जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी उजाला ना आता हो। लाइक ऐसी जगह, कुछ ऐसे आश्रम जहाँ पे कोई भी लोग या फिर कोई भी उजाला ना आता हो। और इसी की वजह से जो रूहान था वो डिसाइड करता है कि वो यूपी से उत्तराखंड जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक ऐसा आश्रम है जो कि काफी टाइम से बंद है। और वहाँ पे अगर हम उस ब्रह्म राक्षस को बुलाते हैं तो वो अपने साथ काफी और ज्यादा शक्तियाँ लेके आएगा। और इसी की वजह से वो उत्तराखंड जाता है उसी आश्रम के अंदर ब्रह्म राक्षस को बुलाने के लिए। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उसके अलावा कोई नहीं है। वो जो आश्रम था वो बिल्कुल ही जंगलों के बीचों बीच था। और इसके बाद जब वो उस आश्रम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। और इसके बाद वो अपना क्रियाक्रम शुरू कर देता है, यानी कि वो अब ब्रह्म राक्षस को बुलाने की तैयारी शुरू कर देता है। एंड वो अपने आप ही मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है। एंड वन मोर थिंग गाइस, वो जितने भी मंत्र पढ़ रहा था वो उल्टे पढ़ रहा था, क्योंकि जब हम ब्रह्म राक्षस को बुलाते हैं तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं उसे हमें उल्टा पढ़ना पड़ता है। और इसी की वजह से जो रूहान था वो भी अपने मंत्रों को उल्टा पढ़ने लगता है। और कुछ टाइम बाद उसे ऐसा लगता है कि जो वो मंत्र पढ़ रहा है उसके साथ ही वो मंत्र और कोई भी पढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जो वो आश्रम है उसके अंदर अब उसके अलावा कोई और भी आ चुका है। और जैसे वो मंत्र पढ़े जा रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से वो मंत्र वापस से कोई और पढ़ रहा है। और उसके अंदर उसे ऐसा लग रहा था कि जो मंत्र पढ़ रहा है उसके अंदर वो रूहान का नाम लेके पढ़ रहे हैं। और ये सब देख के उसे थोड़ा डर सा भी लग रहा था, लेकिन उसे ये था कि उसे कैसे भी करके ब्रह्म राक्षस को अपने काबू के अंदर करना है। एंड उसके बाद वो सारी की सारी जितनी भी क्रियाक्रम होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करता है। एंड वहाँ पे लास्ट में जो आग जल रही थी उसे बुझाना रहता है। एंड जैसे ही वो ये करने जाता है तभी अचानक से उसे पीछे से
किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि जस्ट उसके साइड में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा पाँव का निशान है। और वो देख के उसे यकीन हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे ब्रह्म राक्षस आ चुका है। और एक और बात गाइस, कि जो रूहान था उसके पास बस ब्रह्म राक्षस को बुलाने का ही किताब था। उसे ये नहीं पता था कि ब्रह्म राक्षस को भेजना कैसे है, उसे अपने पास से मुक्त कैसे करना है। और इसी की वजह से ब्रह्म राक्षस उसके पास आ तो जाता है और उसे ये नहीं पता रहता कि उसे वहां से भेजना कैसे है। और उसके बाद जब वो ब्रह्म राक्षस उसके पास आता है, उसे अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सी फील होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ आ चुकी है, उसे ऐसा महसूस होता है। और उसके बाद जब वो उस आश्रम से निकलने के लिए जा रहा होता है, तभी वो उस मेन गेट के पास पहुंचता है और वो मेन गेट पे देखता है कि जहाँ से वो एंटर हुआ था वहाँ पे कोई दरवाज़ा ही नहीं है। लाइक जहाँ से वो एंटर हुआ था वहाँ पे कोई दरवाज़ा ही नहीं है। और वो चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। एंड उसके बाद वो सोचता है कि यहीं से तो मैंने एंट्री ली थी, लेकिन यहाँ पे वो दरवाज़ा कहाँ गया। और उसके बाद जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अचानक से उसकी आवाज़ें, उसके मंत्र पढ़ने की आवाज़ें बार बार आने लगती है। और ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जो ब्रह्म राक्षस है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली एंटिटी है। और इसके बाद वो कुछ नहीं सोचता, उसे बस वहाँ से, उस आश्रम से जल्दी से निकलना होता है। और इसी के बाद वो नॉर्मली वहाँ पे जगह ढूंढने लगता है वहाँ से निकलने का। लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते 1 घंटे हो जाते हैं और उसे कहीं भी कोई सी भी जगह नहीं मिलती निकलने की। एंड इसी के बीच में जो रूहान था वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा था, क्योंकि वो जो ब्रह्म राक्षस था उसके कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे। लाइक उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसकी आवाज़ें हैं वो तेज़ होती जा रही है, उसके साथ ही साथ कोई चल रहा है। और उसे ऐसा लगता है कि ब्रह्म राक्षस उसे बोल रहा है कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। एंड उसे इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डर भी लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि ब्रह्म राक्षस को वहाँ पे बुलाना कैसे है। उसे ये नहीं पता था कि ब्रह्म राक्षस को वहाँ से भेजना कैसे है। एंड इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा आता है। वो रोने लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को नहीं करना चाहिए था, ये जितनी मंत्र तंत्र विद्या है वो सब नहीं अपनानी चाहिए थी। और उसके बाद रूहान को अचानक से अपने चारों ओर से कुछ मंत्र के जाप करने की आवाज़ आने लगती है। और इसके बाद वो और भी ज़्यादा डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। और अचानक से तभी उसे एक एंटिटी दिखाई देती है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। और ऐसा लगता है कि अभी के अभी वो एंटिटी रूहान को मार देगी। और ये चीज़ देख के जो रूहान था वो बिल्कुल ही वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। और अब रूहान की आंखें खुलती है उसके ही घर के अंदर, जहाँ पे वो देखता है कि जिस अघोरी से उसने उसकी किताब चुराई थी वो अघोरी उसके घर पे आ रखा है। और ये चीज़ देख के जो रूहान था वो सारी बातें बताता है उसे कि मैंने कैसे आपकी किताब चुराई और मैं उत्तराखंड गया उस ब्रह्म राक्षस को अपने पास बुलाने के लिए, अपने कब्जे में करने, अपने वश में करने के लिए। लेकिन उसके साथ वहाँ पे क्या क्या सीन हुआ वो सारी की सारी चीज़ें बताई। और उसके बाद जो वो अघोरी था वो उसे काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि तुमने मेरी किताब चुराई है और मुझे ये भी पता था कि तुम उत्तराखंड गए हो उस ब्रह्म राक्षस को बुलाने के लिए, और अभी तुम यहाँ पे हो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। क्योंकि जब तुम वहाँ पे ब्रह्म राक्षस को बुला रहे थे, जब तुम वहाँ पे मंत्र पढ़ रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे को पता चल रही थी कि तुम क्या मंत्र पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। और वो जो तुम्हारे पास ब्रह्म राक्षस आया था वो तुम्हारी जान लेने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से उस वक्त तुम बच गए और वहाँ पे मैं आ गया सही टाइम पे तुम्हें बचाने के लिए। एंड इसके बाद वो उस अघोरी का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है और उसे बोलता है कि अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो कि मैंने अभी करा। वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको ये बात बताना भूल गया था कि अगर आपको ब्रह्म राक्षस से कभी बचना हो तो तुम्हें कुछ भी करके कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में 13 ब्राह्मणों को दान करना पड़ेगा या फिर किसी भी बेजुबान की जान बचानी पड़ेगी। और उनमें से ही जो रूहान था उसने एक बार एक बेजुबान की जान बचाई थी और उसी की वजह से रूहान आज जिंदा था। और ये बात अघोरी से बताता है और ये सब जान के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपकी किताब नहीं चुरानी चाहिए थी, मुझे आपसे पूछे बिना कहीं नहीं जाना चाहिए था। और उसके बाद वो उनसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है और वो वहीं भी रोने लगता है। सो यही थी आज की वीडियो। कमेंट में ज़रूर से बताना कि कैसी लगी आपको, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और हो सके तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।